चाहे वह कोई कितना भी शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। भगवान ने कहा, एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरे एक अंश मात्र से मैं सारे विश्व ब्रह्मांड को धारण करता हूं। एकांशेन स्थितो जगत, पूरा संसार मेरे एक अंश में स्थित है। भगवान की शक्ति से प्राप्त किए बिना कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपने पार्षदों को अपने निर्देशों को पूरा करने के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं। He empowers his dear devotees, confidential servants, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भगवान के पार्षद है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, उन्होंने बताया, पृथ्वी त्याति जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने भारत देश में कुछ प्रचार किया और फिर पृथ्वी को तो छोड़ दिया, क्यों? तब श्रील प्रभुपाद जी ने शर्माते हुए कहा, भगवान चाहते थे कि मैं ये कार्य करूं। कृष्णा वांटेड इट लाइक दैट। तो ये भगवान की स्वतः इच्छा है। भगवान अपने पार्षदों को, अपने प्रिय भक्तों को गौरव देना चाहते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया, अर्जुन, सारे योद्धा मारे गए हैं, देख लो, देख लो, सारे मारे जा रहे हैं, मेरे मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, परंतु यह गौरव तुमको दिया जाएगा। द क्रेडिट टू किल ऑल ऑफ देम, बिकॉज भगवान सत्य संकल्प है। यदि उन्होंने कोई बात कह दी है तो वो तो निश्चित रूप से पूरी होने वाली है, ये तो पूरा होगा। परंतु भगवान अपने प्रिय भक्तों को, जो उनके पार्षद हैं, कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, he wants to glorify them because they have the only one pleasure to glorify him. They have the only one pleasure, only one purpose. This is their relationship. साथ ही साथ भगवान अपनी दिव्य शक्ति से, भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा दूसरे बड़े से बड़े पार्षद भी भगवान के तथ्य को भूल जाते हैं, विस्मृत कर लेते हैं। दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज। इसलिए भगवान ने बताया, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे परम तप, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें वो याद नहीं है और मुझे सब याद है। आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये अंतर है जीवात्मा में और भगवान में। भगवान सभी अवतारों की लीलाओं को स्मरण रहती है उनको, किंतु पार्षद भूल जाते हैं। भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति से अर्जुन ने यह पराक्रम किया और फिर उद्देश्य पूरा होने पर भगवान ने शक्ति वापस ले ली। अर्जुन को अद्भुत शक्तियां प्रदान की गई थी जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, उनके साथ भी युद्ध किया। He defeated भीष्मदेव in the battle which was invincible। सारे असंभव कार्य देवताओं को उन्होंने सहायता की। देवता आकर के अर्जुन से सहायता मांगते थे। तो ऑल दिस वाज, अर्जुन वाज empowered by the supreme lord himself for a specific purpose, एक विशेष योजना के अंतर्गत। इसलिए इस बात को ध्यान रखने की और समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ सामर्थ्य हमारा है वो भगवान की दिव्य कृपा के द्वारा है। By his causeless mercy we are able to do whatever little we are able to do। और भगवान इस सामर्थ्य को कभी भी वापस भी ले सकते हैं। इस पर इतराने की जरूरत नहीं है, नॉट टू फील प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जो हमारा है ही नहीं उसके ऊपर गर्व करने की क्या जरूरत है। उधार की चीज के ऊपर इतराइए मत।
उधार की चीज पर इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उधार का है, लौटाना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट है जिसको समझने की आवश्यकता है। सभी के पास उधार का है और सभी को लौटाना पड़ेगा, परंतु वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो इस उधार की वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करके नित्य लाभ को प्राप्त कर लेता है। दिस इज borrowed, दिस हैज टू बी रिटर्न, बट by using this borrowed resource, इस शक्ति का सदुपयोग करके भगवान की सेवा में हम दिव्य फल को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इससे आसक्त होकर के हम अपने इस जीवन को भी व्यर्थ कर सकते हैं और शक्ति तो हाथ से निकलने ही वाली है। वही कथा होगी, गंगा को समर्पित है? वही कथा होगी। ठीक है, तो अच्छा है कि जीवन जीते हुए इसका सदुपयोग, जो सदुपयोग कर लेगा वो अमर बन जाएगा, और वरना इससे आसक्त होकर के लोग बड़ी ही गरित, बड़ी ही निम्न तरह की मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति पर झूठा गर्व नहीं करना चाहिए, सदैव भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए। इस शक्ति का सदुपयोग भी भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। One should utilize this purely in the supreme service of the Supreme Lord. Otherwise everything is misuse, दुरुपयोग, और दुरुपयोग करने पर हम दंड के भागी बनते हैं। इसके पहले की शक्ति हमसे छिन जाए, उसका सदुपयोग करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यही एक सीखने के विषय है। इसके पहले कि वो छिन जाए, इसका सदुपयोग कर सकते हम। जैसे हम इस शक्ति को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, वो सदुपयोग होता है और फिर वो पूर्ण बन जाती है। The temporary becomes eternal. The temporary object are giving the eternal results. ये शरीर टेम्पररी है, परंतु जैसे इस शरीर के द्वारा भगवत भक्ति संपन्न की जाती है, इसका परिणाम नित्य फल को प्रदान करता है। इटर्नल रिजल्ट्स। व्हाट इज अमेजिंग थिंग। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना अद्भुत रहस्य हमको बतलाया। टेम्पररी का उपयोग करके परमानेंट को प्राप्त करो, राइट? टेम्पररी का उपयोग करके परमानेंट फल को प्राप्त करो। जीव के लिए भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। श्रद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकता है जो इस रहस्य को जानता है कि भगवान सभी के हितैषी, भगवान सभी के वेल विशर और भगवान सभी के प्रिय है, भगवान सभी को स्नेह करते हैं। इस सत्य को जानने वाला ही शांति को प्राप्त करता है। अन्यथा जीवन में कितने भी प्रयत्न कर लो, मन अशांत बना रहेगा। हम देख रहे हैं संसार में सब लोग अशांत हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवं प्रलयं स्थानं निदानं बीजम अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। I am the cause, I am the source, I am the one on which everything is resting. तो इस सत्य को जानिए, भगवान ही सर्व कारण कारणम, ईश्वर सर्व कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व
कारण कारणम। भगवान वो पूर्ण कारण है, इस सत्य को जानना आवश्यक है। और जब हम भगवान को इस रूप में जानेंगे तो फिर हम अपनी शक्ति के ऊपर गर्व नहीं करेंगे। हमको मालूम रहेगा कि इन सब को भगवान ने प्रदान किया है। इट हैज बीन गिवन, इट इज नॉट माइन। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी योग्यता है, वो योग्यता हमें प्रदान की गई है कृपा के द्वारा। हम उसके योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद सेड, यू हैव नो एलिजिबिलिटी, आई मेड यू एलिजिबल। भक्तों ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, डू यू थिंक दैट इन द प्रीवियस लाइफ वी हैव डन ग्रेट ऑस्टेरिटी, वी आर ग्रेट योगीज, so that we could come in contact with you and we could read this Bhagavatam, such achievement in this life? And Srila Prabhupada said, no, it is not like that. I made you eligible. तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है। कृपा होए अहेतु की, causeless, without any cause. दिस इज द कॉजलेस मर्सी। इसलिए हमको भगवान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए। हे भगवान, ये आपकी असीम दया है, आपने प्रदान किया। जैसा अभी बताया, जिस अर्जुन ने इतने बड़े कुरुक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े महारथी अतिरथी को परास्त कर दिया साधारण रूप से, वही अर्जुन कुछ भगवान की पटरानियों को लेकर के जा रहे थे और साधारण चोरों ने, ordinary, they were ordinary thieves, and they attacked and he could not protect them. तो सत्य उजागर हो गया। वास्तविक रूप से ये सब भगवान की असीम दया थी। जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जीव आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। वैसे ही परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। As Subramanian Prabhu was saying, it becomes a body. It becomes a body, dead body. जैसे ही भगवान ने अपने अंश को हमारे शरीर से वापस लिया, हमारा शरीर एक शरीर बन जाएगा। जीवित व्यक्ति की जगह हम एक मृत के अंदर में परिणित हो जाएंगे और कोई भी उस समय हमारे साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखना नहीं चाहेगा। जो पत्नी आपके बिना एक क्षण रहने की बात नहीं करती, मैं रह नहीं सकती हूं तुम्हारे बिना, वो फिर आपके साथ एक क्षण भी रहने के लिए तैयार नहीं होगी। नहीं, मैं इनके साथ रहूंगी नहीं, डर लग रहा है। समझ गए? एक क्षण में इतना बड़ा अंतर हो जाएगा, सारे कस्मे वादे समाप्त हो जाएंगे, सारे कस्मे वादे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सत्य को जानिए, वो सारा आकर्षण आपके प्रति नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर में विराजमान भगवान के उस अंश के कारण है। ही इज द सोर्स, ही इज द कॉज। जो बुद्धिमान है वो इस सत्य को जानते हैं, जो मूर्ख हैं वो आसक्त रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।